एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव वाले उसे भूतिया कुआं कहते थे। कहते हैं कि रात होते ही उस कुएं से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थी, इसलिए कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सुनो बच्चों, शाम के बाद उस कुएं के पास मत जाना। क्यों चाचा? क्योंकि वहां भूत रहता है। उसी गांव में राहुल नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। उसे भूतों की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। ये सब झूठ है। भला कुएं में भूत कैसे रह सकता है? लेकिन सब लोग तो यही कहते हैं। मैं आज रात खुद जाकर देखूंगा। मैं नहीं आने वाला। डरपोक कहीं का। रात हो गई। आसमान में बादल छा गए। चारों तरफ सन्नाटा था। राहुल टॉर्च लेकर अकेला भूतिया कुएं की ओर चल पड़ा। देखता हूँ कौन सा भूत रहता है यहाँ। कौन है? ओह, मैं भी बेकार में डर गया। राहुल अब कुएं के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। अचानक कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। कौन है वहाँ? तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आई। मुझे बाहर निकालो। कौन हो तुम? मैं कई सालों से इस कुएं में फंसा हूँ। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक कुएं के अंदर से एक धुंधली सी आकृति बाहर आने लगी। डरो मत बच्चे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो लोग तुमसे क्यों डरते हैं? क्योंकि किसी ने मेरी बात कभी नहीं सुनी। तुम यहाँ क्यों फंसे हो? बहुत साल पहले मैं इस गांव का चौकीदार था। एक रात मैं गलती से इस कुएं में गिर गया। किसी को मेरे बारे में पता नहीं चला। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? गांव के मंदिर में रखी घंटी मेरे नाम से बजा दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अगली सुबह राहुल ने गांव वालों को सारी बात बताई। क्या सच में? हाँ, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर ये सच है तो हमें जरूर मदद करनी चाहिए। सभी गांव वाले मंदिर पहुंचते हैं। आज हम उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे ही घंटी बजी, कुएं के ऊपर चमकदार रोशनी दिखाई दी। तब तक गांव वाले भी कुएं तक पहुंच गए। धन्यवाद राहुल, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अलविदा दोस्त। उस दिन के बाद कुएं से कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आई। गांव वालों को समझ आ गया कि हर डरावनी कहानी के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर छिपी होती है।